अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बय्यिना मदनियतुन आयातुहा समानिन रुकूअहा वाहिद। सूरह बय्यिना मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इसमें 8 आयतें हैं, एक रुकू है। अल-बय्यिना, इस पहली आयत में ये लफ्ज़ आया। अल-बय्यिना का माने रोशन दलील, रोशन दलील, लोहा लाठ, मजबूत दलील। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफ्र किया, ये कुफ्र किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले, मुनफ़क्कीन वो बाज आने वाले नहीं थे कुफ्र से। हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, जब तक उनके पास रोशन दलील ना आ जाए। रोशन दलील क्या है? रसूलुम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से एक रसूल, एक आज़मत वाला अज़ीम शान रसूल। यतलू सुहुफ़म मुताहरा, जो उनको पाकीज़ा सहीफ़े पढ़ पढ़ कर सुनाए, दावत दे कुफ्र से, शिर्क से, तकज़ीब से, निफाक से और आखरत के बारे में शुकूक व शुबहात से रोके। फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, उन सहीफ़ों में दुरुस्त और रास्त पाक मज़ामीन हो, लिखे हुए हों। तो ये हालत, इससे पहले जो सूरत है सूरह क़द्र, उससे पहले सूरह अलक़। सूरह अलक़ में तो सबसे पहली वही का ज़िक्र फरमाया। सबसे पहली वही जो नाजिल हुई उसका ज़िक्र है, सबसे पहले वही नाजिल हुई। सूरह क़द्र में कब नाजिल हुई उसका ज़िक्र फरमाया, शब क़द्र में नाजिल हुई। इसमें ज़िक्र फरमाया कि एक रसूल की भेजने की ज़रूरत क्यों पेश आई, किताब के साथ एक रसूल के भेजने की ज़रूरत कैसे पेश आई। तो हालात ऐसे थे, यहाँ बताया कि वो बाज आने वाले नहीं थे अपने कुफ्र से, शिर्क से, निफाक से और बदतरीन अखलाक से, बुरे अमाल से। यानी ऐसा था कि आग लगी हुई थी हर जगह। इंडिया का बुरा हाल था, उनसे अजीब अजीब शक्लों की पूजा हो रही थी। आज जदीद जाहिलियत में ऐसा है कि लंबा सबसे स्टेचू बना दिया, वो तरक्की की अलामत समझते हैं उसे। इन लोग भूख से मर रहे हैं, वो पैसा उसमें लगा रहे हैं ईंट पत्थरों में। तो यही सूरत, ये जदीद जाहिलियत। वो कदीम जाहिलियत में भी ये था, तो अंधेरा था हर जगह। कुरान ने उसका नक्शा सूरह आल इमरान में पेश किया। वहाँ फरमाया ये था कुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, यानी तुम सब आग के गड्ढे पर थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले ये सूरत हाल 600 साल का गैप है। इन सैयदना हदीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 600 साल का गैप है और कोई नबी नहीं आया, फ़तरत का ज़माना है। तो सब जगह आग लगी हुई थी। अब उस आग को बुझाने के लिए फायर सर्विस वालों की ज़रूरत पड़ेगी। आम आदमी के पास जंगलों में आग लग जाए तो फिर वो क्या करेंगे, हेलीकॉप्टरों से हर तरह से बुझाने की कोशिश करेंगे। तो एक अजीम शान नबी की ज़रूरत थी उस कुफ्र को, शिर्क, निफाक, शुकूक व शुबहात की आग को बुझाने के लिए। कुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा, तुम शफ़ा बोलते हैं अरबी में उस किनारे को जो थोड़ी देर बाद उसमें मिल जाएगा, नहर में या समंदर में मिल जाएगा। यानी बिल्कुल भीग गए हो, कुछ देर बाद वो उसी का हिस्सा बन जाएगा, पानी बन जाएगा। शफ़ा, कुंतुम अला शफ़ा हुफ्रतिम मिनन नार, यानी दोज़ख के गड्ढे के करीब थे बिल्कुल। अगर आप न बचाते तो तुम गिर जाते। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें बचाया। आप फरमाते कि मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है, वो जो परवाने होते हैं वो शमा पर गिरते हैं और उस, तो मेरा भी ये हाल कि मैं तुम्हें बचाता हूँ, तुम आग की तरफ जा रहे हो, तुम्हारी कमर से पकड़ पकड़ कर। तो यहाँ ज़रूरत नबी के भेजने की, रसूल के भेजने की ज़रूरत क्यों पेश आई? उसको दिया कि वो कुफ्र और शिर्क से बाज आने वाले नहीं थे। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, अहले किताब में से, अहले किताब हैं यहूदी, ईसाई,
यानी उनको भेजा तो इसलिए गया था कि वो कुफ्र और शिर्क से रोकें लोगों को, वो खुद कुफ्र और शिर्क कर रहे थे। मुसलमान हैं, उनको भेजा तो इसलिए गया लोगों को जगाएं, वो खुद ही सो रहे, वो खुद ही सो रहे। अब जो खुद सो जाए तो फिर उसे कौन जगाएगा? अगर सब सो जाएं तो जगाए कौन? तो सब सोए हुए तो उनको जगाने आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तशरीफ़ लाए उनको जगाने के लिए। और मक्के में आपने आवाज़ लगाई और पहाड़ पर चढ़कर, सबसे पहली बार जो आवाज़ लगाई पाकोह सफ़ा पर चढ़कर लोगों को बुलाया। सबाहा का लफ्ज़ बोला, सबाहा बोलते हैं अरबी में जब अचानक कोई ज़बरदस्त लश्कर अचानक हमलावर हो जाए, हमला कर दे। लोगों ने कहा ये चूँकि ऐसा मौका था, सबसे सच्चा आदमी, आपकी नबूवत से पहले भी वो सबसे सच्चा मानते थे, आप अस्सादिक़ अल अमीन कहते थे नबूवत से पहले भी। तो आपने फरमाया लोगों अगर मैं ये कहूँ कि इधर एक लश्कर है बहुत ज़बरदस्त और तुम पर हमलावर होने वाला, हमला कर देगा वो, तो तुम मुझे सच्चा मानोगे? लोगों ने कहा एक ज़बान होकर, काफिर मुशरिक थे वो सब, अबू लहब भी था उनमें। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मा जर्रबना अली का कज़िबा, हमने तो कभी झूठ का तजर्बा ही नहीं किया। तो हम आप और दूसरे आप देख भी रहे हैं उधर, हम तो देख भी नहीं रहे पहाड़ पर चढ़कर। तो आपने फरमाया कि अगर तुम ईमान नहीं लाए तो फिर ज़बरदस्त अज़ाब है, उससे बच नहीं सकते। तो इस पर अबू लहब बोले, वो तो खामोश हो गए सब। अबू लहब बोला, जो आपका चचा था, सगा चचा, वो बोला तब्बल्ला का साइर अल-यौम लिहाजा जमा था ना, यानी ये मामूली सी बात के लिए तुमने जमा किया था, तेरा नाश हो, उसने ये कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं फरमाया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया और क़यामत तक के लिए वो पढ़ा जाएगा, तब्बत यदा अबी लहब। अल्लाह ने फरमाया अबू लहब के हाथ टूट जाएं, वो गारत हो जाए। वो गारत हो गया, 3 दिन तक उसकी लाश सड़ती रही, उसके बेटे जो थे उन्होंने भी नहीं उठाई। जब समाज ने मिल के लानत मलामत की कि तुम्हारा नाश हो, तुम्हारा बाप था ये, उन्होंने हबशियों को किराए पे किया उजरत देकर, उन्होंने डाटा बांध के लाठी से गड्ढे में सिरकाई। ये ऐसे बर्बाद हुआ। यहाँ लोगों ने देखा, आखिरत में तो शदीद सख्त अज़ाब है, लेकिन यहाँ देखा उसकी तबाही को। अल्लाह फरमाता है अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफ्र किया और मुशरिकीन में से अहले किताब, हालांकि कुफ्र तो दोनों कर रहे हैं, काफिर भी और ये अहले किताब भी, ईसाई यहूदी भी, लेकिन उनको लफ्ज़ अलग इस्तेमाल किया अहले किताब का। ये इसलिए कि अहले किताब जो हैं उनका असली दीन तौहीद था, लेकिन कुफ्र शिर्क करते थे वो। लेकिन जो मुशरिकीन है उनका असली दीन बुत परस्ती है, अजीब अजीब शक्लें बनाना, और वो पुरानी हो जाएं, खंडित हो जाएं तो फेंक देना, उनको नाली में बहा देना। उनका असली दीन ही वही था। तो इसलिए अलग अलग इस्तिलाहात अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाई, उनके अहकामात भी अलग हैं। जो यहूदी ईसाई जो है ये हैं अहले किताब जो हैं, अगर वो ज़बीहा, उनका ज़बीहा बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर अगर वो जानवर को ज़बह करते हैं हलाल तरीक़े से, तो उनका ज़बीहा खाना जायज़ है, उनकी ख़वातीन से निकाह जायज़ है, लेकिन वो अम्बिया के सिलसिले पर यकीन रखते हों। ऐसा नहीं कि वो शिरकी कर रहे हैं, पूरा दीन का कुछ है ही नहीं, अम्बिया के सिलसिले पे तौहीद के कायल नहीं है। ज़्यादातर ऐसे होते हैं मुशरिकी होते हैं, वो पूजा ही करते हैं, उनसे नहीं। यानी अम्बिया के सिलसिले पर तौहीद के वो कायल हैं, तो उनसे निकाह जायज़, उनके अहकामात भी अलग। लेकिन कुफ्र करने वालों से, कुफ्र करने वालियों से, उनसे उनका ज़बिया भी जायज़ नहीं, उनसे निकाह भी जायज़ नहीं। इसलिए अलग इस्तिलाह अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाई। तो वो कुफ्र शिरक वाले कुफ्र का इस्तेमाल किया, तो कुफ्र शिरक निफाक, कुफ्र की बहुत सारी किस्में। कुफ्र की एक किस्म तकज़ीब, कुफ्र तकज़ीब, यानी अल्लाह का इनकार करना, अल्लाह के वजूद का इनकार करना। उसकी बहुत सारी किस्में कि अल्लाह के वजूद का इनकार करे, या अल्लाह के वजूद का इनकार न करे, अम्बिया का इनकार करे, आखिरत का इनकार करे, या वो ऐसा करे एक सब नबियों को माने, एक नबी का इनकार कर दे। यानी आप यहूदी ईसाई क्या करते हैं, अम्बिया को मानते हो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वो तो जादूगर थे, उनको नहीं मानते, वो नबी नहीं मानते। तो इसलिए सब कुफ्र की किस्में, कुफ्र तकज़ीब, कि जब उनके पास हक़ आया तो उन्होंने इनकार कर दिया, कुफ्र। एक है कुफ्र इराज़, यानी इराज़, वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून, सूरह अहक़ाफ़ में अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जब उनको नसीहत, हक़ की दावत की जाती है,
हक़ की दावत दी जाती है तो वो एराज़ करते हैं, मुंह फेर लेते हैं। एक है कुफ्र निफाक, यानी मुनाफकत करना, ज़बान से तो इकरार करना कि अल्लाह रसूल को मानते हैं, दिल में कुफ्र भरा हुआ है। अल्लाह फरमाता है कि आपके पास आते हैं, इज़ा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, आपसे कहते हैं बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अल्लाह यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि ये झूठे हैं। ज़बान से हालांकि वो कहते हैं अल्लाह रसूल को मानते हैं, लेकिन दिल में कुफ्र भरा है तो अल्लाह कहता है अल्लाह इस बात की गवाही देता है इन्नहुम लकाज़िबून, ये झूठ बकते हैं। कुफ्र एक है कुफ्र इस्तिकबार, कुफ्र इबा, कुफ्र रिव्ज़, कुफ्र रव्ज़ यानी इनकार करना, जैसा इब्लीस ने किया। इब्लीस ने क्या किया? जानते हुए, तस्दीक के बावजूद, वो जानता था कि आप सर अल्लाह का हुक्म है और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, लेकिन उसने अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया, इनकार किया और काफिरों में से हो गया। एक है कुफ्र ज़न व शक, यानी शक करना। जो ईमानियात हैं, गैब की बातें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे सच्चे इंसान ने खबर दी है जिनकी, उनमें शक करना। उसका जिक्र अल्लाह ने सूरह कहफ में फरमाया कि दो बाग में दाखिल हुए, एक तो मुसलमान था, एक वही था शुकूक व शुबहात का शिकार। तो उसने कहा माज़ुन्नु साअत क़ाइमा, मैं नहीं समझता कि क़यामत आएगी कभी, कि मेरे बाग ऐसा ही रहेगा लहलाता हुआ सरसब्ज़ शादाब और मैं इसी तरह रहूँगा, क़यामत वयामत नहीं आएगी, क़यामत कोई चीज़ नहीं। और फिर ऐसा हुआ उसके बाग पर वो अज़ाब आया अल्लाह का, और फिर वो हाथ मलता रह गया। तो ये हर तरह के ये ऐसे कुफ्र ऐसा है, सबसे बड़ा जुर्म है इस दुनिया का, सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जुर्म है, बग़ैर तौबा के, बग़ैर ईमान के माफ़ नहीं होता। तो सब उसका जिक्र तमाम, और उनसे ये कि तमाम अमाल भी बर्बाद हो जाते हैं। अगर कोई इर्तिदाद कर दे, इस्लाम के बाद कुफ्र कर दे, मुर्तद हो जाए, तो उसके तमाम अमाल रायगा अकारत हो गए। फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। तो इन और उसकी सज़ा, फिर उसका माल, उसकी जान मुबाह हो जाती है इस्लामी हुक्म के मुताबिक। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग अहले किताब में से और मुशरिकीन में से वो जिन्होंने कुफ्र किया, बाज आने वाले नहीं थे अपने कुफ्र से, हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, जब तक उनके पास रोशन दलील ना आ जाती। रोशन दलील आने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो सब इस्लाम ले आएंगे, लेकिन ये कि लिअल्ला यकूना लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जा बाद रसूल, यानी अम्बिया की बेसत के बाद, रसूल आ जाने के बाद अब कोई उनके पास उज़्र नहीं रहा। अब वो उज़्र नहीं कर सकते कि हमें कोई जगाने वाला नहीं था। मा जाना मिन बशीर वला नज़ीर, अल्लाह ने फरमाया कि इनसे कहो या अहल किताब क़द जाअकुम रसूलुना, तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया, अहले किताब हमारा रसूल आया गया, और युबय्यिनु लकुम, वो तुम्हें साफ साफ बताता है सारी बातें, कुफ्र क्या है, शिर्क क्या है, अल्लाह किन बातों से नाराज़ हो जाता है। एक एक अला फ़तरतिम मिनर रुसुल, अम्बिया के सिलसिले के एक मुद्दत तक बंद होने के बाद, इसलिए अन तक़ूलू मा जाना मिन बशीर वला नज़ीर, ताकि तुम ये ना कह सको कि हमारे पास तो कोई आया नहीं था, कोई ख़बरदार करने वाला, कोई बिशारत खुशखबरी सुनाने वाला जन्नत की आया नहीं था, ये ना कह सको। तो हुज्जत ताम करने के लिए रसूलुम मिन अल्लाह, वो अल्लाह की तरफ से एक रसूल है, यतलू सुहफ़ा मुताहरा, जो उनको पाकीज़ा सहीफ़े लिखे हुए औराक को बोलते हैं, लेकिन वो आसमानी किताबें जो शुकूक व शुबहात से बालातर हैं, वो सहीफ़े पढ़ कर सुनाए। ये फ़िहा कुतुबुन क़य्यिमा, जिसमें दुरुस्त, रास्त, सच्चे सीधे मज़ामीन हो, फ़लसफ़ियाना पेचीदगी न हो। अशूर मुहर्रम जो है उसकी बड़ी फ़जीलत है, और ये फ़जीलत जो है ये अभी से नहीं है। जैसे बाज़ लोग ये समझते हैं कि सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत हुई मज़लूमाना इस महीने में, तो इसकी वजह से, इसकी आज़मत है ये, इसकी वजह से इसकी तारीख़ में इसका ज़िक्र है, ऐसा नहीं। अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा में आयत नंबर 36 में फरमाता है, अल्लाह ने 12 महीने पैदा किए, इन्न इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन,
यानी अल्लाह के नज़दीक जो हैं 12 महीने, 12 कमरी महीने, जनवरी फरवरी नहीं, शमसी नहीं, कमरी महीने, यानी मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर। और ये हमारी कम इल्मी ये होती है कि आदमी इनसे नावाकिफ़ होता है, हालांकि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है इनको, इनकी तारीख़ों को याद रखना, चूँकि अहकामात शरिया का जो मदार है, जैसे इद्दत करनी है किसी को तो वो कमरी हिसाब से करनी, चांद के हिसाब से, और तो इसी तरह ज़कात अदा करनी है तो ज़कात उसी के हिसाब से अदा करनी है। तो इसलिए फ़र्ज़ किफ़ाया उनको याद करना। इन्न इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब लोहे महफूज में 12 महीने थे। कब से? यौम खलक़ समावात वल अर्ज़, जब से अल्लाह ने ज़मीन आसमान को पैदा किया। मिनहा अर्बातुन हुरुम, उनमें से 4 जो हैं वो अदब वाले हैं, हुर्मत वाले हैं। उनमें से ये चल रहा मुहर्रम का है, ये अभी आएगा मुहर्रम का। उनमें से ये ज़िलक़ादा, ज़िलहिज, मुहर्रम, ये तो तीनों तो मुसलसल हैं। चौथा है रजब, तो इनमें वो भी अदब एहतराम करते थे, वो भी जंगबंदी करते थे। तो इसकी फ़जीलत ये है कि इनमें नेकियों के दर्जात बढ़ जाते हैं, इसकी फ़जीलत बढ़ जाती है। और ये गुनाह जो है ज़ाहिर बात है उनका भी जुर्म बढ़ जाएगा। एक आदमी गाली बाहर दे रहा सड़क पर, एक मस्जिद में दे रहा, फ़र्क हो जाएगा। तो इसलिए इनमें गुनाह वो भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए इनमें नेकियां आदमी ज़्यादा से ज़्यादा करे और बुराइयों से और गुनाहों से बचे। फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्दि वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, महज़बुल फज़ल से, महज़बुल रहमत से, बग़ैर इस्तिक़ाक़ हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह, हर कुफ्र को, हर शिर्क को इस्लाम और ईमान में तब्दील फरमा। या अल्लाह, हर मासियत और गुनाह को इताअत में तब्दील फरमा। या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफा को नसीब फरमा। या अल्लाह, जो वफ़ात पा चुके उनको मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, जो नेक रिश्तों की तलाश में वैज़ फंसे ग़ैब से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह, जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर, ईमान पर, कुरान और सुन्नत पर ज़िंदा रख, जब मौत दे ईमान अता फरमा। या अल्लाह, वैज़ फंस हमारी दुआओं कबूल फरमा, इस मजलिस कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।